इंदौर से बड़ी खबर, एंटी माफिया अभियान जारी है। हिस्ट्री शीटर्स के कब्जे पर चला है बुलडोजर। असलम और संजय राठौर के कब्जे पर कार्रवाई की गई है। असलम पर आपको बता दें 23 से ज्यादा केस दर्ज है। संजय राठौर पर 43 मामले दर्ज हैं। चंदन नगर में प्रशासन की ये कार्रवाई है। माफियाओं के खिलाफ सख्त हुई है सरकार। एंटी माफिया अभियान लगातार जारी है। हिस्ट्री शीटर के घर पर चला है बुलडोजर। असलम और संजय राठौर के कब्जे पर कार्रवाई की गई है। असलम पर दर्ज है 23 से ज्यादा केस। संजय राठौर पर 43 मामले दर्ज हैं। चंदन नगर में प्रशासन की कार्रवाई की गई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इंदौर की, जहां पर हिस्ट्री शीटर्स के कब्जे पर बुलडोजर चला है। जमींदोज कर दिया गया है इमारतों को जो अतिक्रमण करके बनाई गई थी। हिस्ट्री शीटर्स के कब्जे में ये थी जमीन, जिसको अब अतिक्रमण हटाकर सरकार ने मुक्त किया है। तो बड़ी खबर, हिस्ट्री शीटर्स के कब्जे पर बुलडोजर चला है। एंटी माफिया अभियान लगातार जारी है। असलम और संजय राठौर के कब्जे पर कार्रवाई की गई है और असलम पर 23 मामले दर्ज हैं। तो असलम पर 23 मामले दर्ज है। चंदन नगर में प्रशासन ने कार्रवाई की है। हिस्ट्री शीटर के कब्जे पर बुलडोजर चलाया है। दीपक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, सबसे पहले अपडेट दें। देखिए ज्योति, आज एक बार फिर से एंटी माफिया मुहिम के तहत यहाँ पर कार्रवाई की गई, जिसके तहत चंदन नगर इलाके में संजय राठौर और असलम उर्फ मोटा, इसके अलावा संजय राठौर के भाई के यहाँ पर भी कार्रवाई की गई है। और जो एंटी माफिया कार्रवाई है लगातार जारी है। गुंडा राज और माफिया राज को खत्म करने के लिए प्रशासन की तरफ से नगर निगम और पुलिस प्रशासन, ये संयुक्त टीम बनी हुई जो लगातार इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं। और अभी तक 6 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा चुकी है। और इसके अलावा 20 लोगों की लिस्ट पहले से तैयार है, जिनके खिलाफ आगामी दिनों में और भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। और मैं बताना चाहूँ तो जो संजय राठौर है, इनके खिलाफ 8 अलग अलग थाना क्षेत्रों में 43 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। इनके खिलाफ संजय राठौर के खिलाफ NSA की भी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा असलम उर्फ मोटा के खिलाफ भी 23 मामले दर्ज हैं, जो कि जिसमें हत्या के प्रयास, बलवा, लूट और ऐसे तमाम संगीन अपराध है, जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई। और जिस तरीके से पिछले कई सालों के दौरान जो गुंडे और बदमाश हैं, इन्होंने अपनी अकूत संपत्तियां बनाई हैं, उनके खिलाफ लगातार ये सतत रूप से मुहिम चल रही है। और उसी मुहिम के तहत आज सुबह इन तीनों कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया। और आने वाले दिनों में इस तरह की कार्रवाइयाँ इंदौर में और भी देखने को मिलेगी। जिस तरीके से अधिकारियों ने बताया है कि 20 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी लिस्टिंग की गई है। इसके अलावा और भी अन्य अपराध से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, चाहे वो दीपक, जो अलग अलग अपराध रहे हैं, निगम के अधिकारियों से क्या आपकी बात हो पाई? निगम के अधिकारियों से क्या आपकी बात हो पाई कि आखिर सालों तक इस पर कार्रवाई हुई क्यों नहीं थी? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है ज्योति कि जब मुहिम शुरू होती है तभी ये कार्रवाइयाँ होती हैं। और ये कार्रवाइयाँ एक समय तक चलती हैं और उसके बाद फिर से उसी जगह पर उसी मकान बन जाते हैं, वहीं पर वही गुंडे और बदमाश रहने लगते हैं। लेकिन उसके बाद नगर निगम कोई ध्यान नहीं देता। ये तो प्रशासन की तरफ से किसी तरह का कोई कदम उठाया जाता है तो उसे फिर आगे बढ़ाया जाता है। हम पूर्व में भी देख चुके हैं और वर्तमान में भी देख रहे हैं कि फिलहाल जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लेकिन आने वाले समय में ये कार्रवाइयाँ कितना आगे रूप से कंटिन्यू रहेगी ये देखना होगा। लेकिन शुरुआत की हम बात करें तो कंप्यूटर बाबा के यहाँ से कार्रवाइयाँ शुरू हुई थी, जो लगातार अब बढ़ती जा रही है और इसे एंटी माफिया का रूप दे दिया गया है। लेकिन एक समय के बाद में जब ये कार्रवाइयाँ रुक जाएंगे तो उसके बाद उसी जगह पर वही जो मकान है वही बन जाते हैं और उसके बाद फिर से वही स्थितियाँ बन जाती हैं। यही सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि अधिकारियों का कहना है
कि इस बार जो कार्रवाई की जा रही है उसके बाद ये सतत रूप से जारी रहेगी और प्रत्येक गुंडे बदमाश के खिलाफ, जिनके खिलाफ 10 से ज़्यादा मामले भी दर्ज हैं, तो उनके खिलाफ ये संपत्ति उनकी हटाई जाएगी, उन्हें तोड़ा जाएगा और ये कार्रवाई जो है लगातार सतत रूप से जारी ये जो रहेगी। संपत्तियां हैं दीपक, जिन जगहों पर अतिक्रमण होता है, तो जाहिर सी बात है शासन प्रशासन की जमीनें होंगी, तो क्या जब इस पे भव्य निर्माण हो रहा होता है तो क्या इस पर किसी की नजर नहीं होती, या नजर होती है तो अनदेखी कर दी जाती है? देखिए ज्योति, अगर अगर इंदौर की हम बात करें तो कोई भी ऐसा मकान नहीं मिल पाएगा जो कि नगर निगम के नक्शे के मुताबिक हो या एमएसओ के मुताबिक हो। कई जगह पर ये जो आपराधिक कृत्य करके, जो अड़ीबाजी करके जो पैसा कमाते हैं और उसके जरिए ही ज़मीनों को खरीदा जाता है, औने पौने दाम पर अवैध कब्जे किए जाते हैं और उसी के ऊपर ये मकान बनाए जाते हैं। प्रशासन की तरफ से कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं, तो केवल अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए नियमों के अंतर्गत ये कार्रवाइयाँ की जाती हैं, लेकिन पूरी तरीके से इन्हें हटाया नहीं जाता। और यही सिस्टम की खामियां रहती हैं कि जब नक्शा पास होता है, जब जहाँ पर मकान बन रहा है वहाँ पर उस समय कोई नहीं देखता कि ये किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, किसके द्वारा ये मकान बनाया जा रहा है। लेकिन जब मकान बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, उसके बाद जब प्रशासन या राज्य सरकार की मंशा रहती है कि अब माफिया राज के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो उसके बाद जब ये कार्रवाइयाँ होती हैं तब जाकर इस तरीके के मकान तोड़े जाते हैं। अन्यथा ये इरादे तो बहुत अच्छे हैं दीपक, इस तरीके से जो कार्रवाई होती है वो एक सकारात्मक संदेश देती है। मुश्किल अब सोचने वाली बात होगी कि अब ये जो कार्रवाई है वो बनी रहे और दोबारा यहाँ पर निर्माण ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।